नमस्कार। बादब के साथ मैं अरुण अस्थाना। यूं तो गिरने का ये सिलसिला बहुत सालों से जारी है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में जो हुआ, जो ये गिरावट की रफ्तार बढ़ी, वो तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी ज़्यादा थी। जिस तरह से चुनावों में जो पॉलिटिशियंस, जो हमारे राजनेता होते हैं, वो जो एक दूसरे पर सीधा और झूठा सच्चा आरोप मरने में, गालियां देने में कहीं से कोई भी जो है गुरेज नहीं करते हैं, ज़रा भी नहीं हिचकते हैं। उनका मकसद होता है अपने आप को बेहतर बताना और सामने वाले को जो भी विरोध में है उसको गंदे से गंदा बताना, गलीज से गलीज बताना। चुनाव जीतना है कैसे भी। कुछ ऐसे ही है यहाँ भी, टीआरपी वॉर जीतनी है कैसे भी। तो आज मुद्दा बाअदब में ये कि हमारे देश के टीवी न्यूज़ चैनल्स कितना नीचे गिरेंगे और न्यूज़ के साथ, समाचार के साथ बलात्कार की किस सीमा तक जाएंगे। भाई 30 साल की हमारी पत्रकारिता हो गई है और इसमें मैंने जो सीखा है, जो भी एबीसी का कहरा सीखा था पत्रकारिता का, चाहे वो देश के बड़े अखबारों में काम करते सीखा हो और चाहे बीबीसी लंदन में जो 6-7 साल बिताए उसमें सीखा हो, उसका लब्बो लुबाब ये था कि पत्रकारिता की ईमानदारी, साफगोई और संतुलन ये बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मुझे भारत के जो बड़े और पढ़े लिखे संपादकों ने सिखाया हो, चाहे बीबीसी में काम करते हुए सीखा हो, चाहे ट्रेनिंग से सीखा हो, चाहे अपने आप को पॉलिश करते हुए सीखा हो, लेकिन यही सीखा हम लोगों ने और इसी को पत्रकारिता का धर्म समझा। फिर स्टार न्यूज़ में, जो अब एपीपी न्यूज़ कहलाता है, वहाँ भी ये सिलसिला जारी रहा। अच्छे पत्रकार थे, अच्छी पत्रकारिता थी, सारी चीज़ें थीं। और उसके बाद और उस समय मैंने जो लगभग 1500 अब तक टेलीविज़न के पत्रकारों को ट्रेन किया है खबर लिखने के लिए और प्रेजेंटेशंस के लिए, और उन सब के साथ मैंने बार बार इन मंत्रों को ही अंडरलाइन किया है। तो आज टेलीविज़न पर न्यूज़ के नाम पर जो कुछ हो रहा है, जो हमारे सामने फेंका जा रहा है, उसे देखकर ज़बरदस्त गुस्सा आता है और तरस भी। तरस दर्शकों पर ही नहीं, टीवी के तथाकथित पत्रकारों पर भी। तो मुझे इतना हक मुझे लगता है कि बनता है कि पत्रकारिता के जो मूल्य हैं और जो मकसद हैं, उसको गर्त में जाता देखकर चुप ना बैठूं। पत्रकारिता के मायने, मानक यानी स्टैंडर्ड्स, ईमानदारी, धर्म, मकसद सब फना होते जा रहे हैं। तो छोटी सी सही मैंने सोचा कि एक कोशिश ज़रूर करूं आपको आगाह करने की, आपको जगाने की। क्योंकि इस हाल को बदलने के लिए, जो इस समय हालात हैं उसको बदलने के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। आपको इन टेलीविज़न चैनल्स को बताना पड़ेगा कि खबर दिखाओ, तमाशा नहीं, वरना रिमोट मेरे हाथ में है। मैं खबर देखना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि इन टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स की दलील ये है कि वो तो वही दिखाते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। हालांकि पत्रकारिता ये भी नहीं होती। पत्रकारिता आपको वो बताती है जो आपको नहीं पता और जो आपको जानना चाहिए। पत्रकारिता का काम है आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करना। सत्ता और व्यवस्था में जो खामियां हैं उन्हें सामने लाना, जनता को बताना, ताकि जनता खुद सत्ता और व्यवस्था से उन खामियों को ठीक करने को कहे। और जब जनता ऐसा करे तो उसकी आवाज़ को ताकत देना, माध्यम देना और उसकी मांग को व्यवस्था तक पहुंचाना ही काम है पत्रकार का, पत्रकारिता का। इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। पर अब तो यहाँ चैनल खुद उस सत्ता व्यवस्था का हिस्सा होते जा रहे हैं, होने की कोशिश में हैं, होने की होड़ में हैं। पत्रकारिता की विचारधारा होती है जनता की बेहतरी, इंसानी मूल्यों की रक्षा और बराबरी। कुछ चीज़ें और भी होती है, लेकिन मूल जो है मंत्र यही होता है। पर टेलीविज़न चैनल्स विचारधारा तो छोड़िए, लगता ऐसा है कि विचार करने के काबिल भी नहीं रह गए हैं।
वैसे यहीं तक होता तो भी गनीमत थी, लेकिन वो तो राजनीतिक विचारधारा में बहते जा रहे हैं, भोंपू बन रहे हैं, जनता को वही बताते हैं जो वो बताना चाहते हैं, झूठ बोलते हैं वो कि जनता यही सुनना चाहती है। अब देखिए, शायद ही कोई ऐसा होगा दुनिया में जिसकी ज़िंदगी में कोई छोटी बड़ी दिक्कत ना हो। अब देखिए, देश का जो सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी जी की, उनके परिवार में भी कल ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि मुकेश अंबानी जी की जो सुपुत्री हैं ईशा अंबानी, उन्होंने इंटरनेट की रफ्तार से परेशान होकर एक दिन अपने पिताजी से कहा कि अपना नेटवर्क बनाया जाए जहां इंटरनेट दमदार हो, और फिर उन्होंने जियो नाम का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया जो हम सब लोगों के सामने है। तो देखिए, छोटी बड़ी समस्याएं वहाँ भी हैं, और बिहार के दशरथ मांझी की भी थी, जिसकी पत्नी का देहांत हो गया क्योंकि सड़क की सुविधा नहीं थी। तो सोचिए ज़रा कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की तकलीफ़ों की बात कर रहे हैं क्या, या बस यूं ही जो कुछ भी बता रहे हैं आप मुंह बाए देखते चले जा रहे हैं? क्या ये चैनल आपको कुछ ऐसा दे रहे हैं जो आपको कुछ सोचने का मौका दे, सोचने की वजह दे, या फिर आप सोचना ही नहीं चाहते, अपनी ही ज़िंदगी, अपनी ही दिक्कत, अपने समाज, अपने देश और अपनी दुनिया के बारे में आप कुछ नहीं सोचना चाहते? अगर ऐसा है तो क्यों देखते हैं इन चैनल्स को? बॉलीवुड की घटिया फिल्में देखिए, टेलीविज़न सीरियल देखिए जहाँ पे ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी, मज़दूरों की बदतर होती ज़िंदगी, ये सब इस कोरोना काल में विकराल समस्याएं बन चुकी हैं। पर महंगाई, बेरोज़गारी, अपराध यानी असुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कटुता, सांप्रदायिक जो दुश्मनियां हैं, क्षेत्रवाद, धर्म के नाम पर खिलवाड़, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कोरोना वायरस आने के पहले, कोविड-19 की बीमारी फैलने से पहले भी हमारी समस्या रहे हैं। पर कौन सा चैनल इसके बारे में बात करता है? करता भी है तो क्या ऑब्जेक्टिविटी के साथ करता है? क्या आपको वस्तु स्थिति बताता है, या फिर सिर्फ अपनी राय थोपता है? वही बताता है जो बताना चाहता है, जो बताने के लिए उसे कहा गया है, शायद, या वो लालायित है कि कोई उसको अपनी बाहों में ले ले। क्यों हो रहा है? क्यों वो खुद नहीं सोचते? क्यों वो आपकी बात को नहीं उठाते? तो सोचिए देखने के पहले, और देखिए सोच समझकर। नमस्कार।